हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक न्यू वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी यूएमएस का जो एग्जाम है हो चुका है, लेकिन जो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है, मेरे पास सुबह से काफी क्यूरी आ रही है कि सर यूपी यूएमएस का स्कोर कार्ड कब तक आएगा। रिजल्ट के बारे में जो नोटिस है वो यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है, लेकिन जो सबसे बड़ा और मेन इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो कट ऑफ के बारे में काफी सारे कमेंट कर रहे थे। मेरे सभी साथी रेगुलरली पूछ रहे थे, सर हमें अपडेट दे दीजिए, कट ऑफ कितनी रहने वाली है, स्कोर कार्ड कब तक आने वाले हैं। रिजल्ट का तो आप सभी को नोटिफिकेशन से पता चल गया होगा, तो इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक जो सबसे मेन और जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज थी यूपी यूएमएस से रिलेटेड, की पेपर का जो लेवल है, ठीक है, इनकी पेपर लेवल है वो कैसा था। काफी सारे कैंडिडेट ने कमेंट किया कि सर पेपर का लेवल कैसा था। इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कितने कैंडिडेट यहाँ पर इस वैकेंसी के अंदर बैठे थे, और जो कंपैरिजन करूं मैं पहले वाली वैकेंसी यूपीएमएस और इस बार से, उसमें काफी डिफरेंस है। कट ऑफ के अंदर भी काफी डिफरेंस आएगा। तो इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। एक एक क्वेश्चन के बारे में, एक एक आपके जो डाउट है वो सभी डाउट यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, साथ साथ अपने फ्रेंड के अंदर इस वीडियो को रेगुलरली शेयर कर दे, जिससे सभी को पता चल सके कि यूपीएमएस का जो रिजल्ट है, आंसर की, स्कोर कार्ड, ये सारी चीजें कब तक आने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा यूपीएमएस नर्सिंग ऑफिसर रिजल्ट अपडेट, यानी कि आप सभी को यहाँ पर रिजल्ट के बारे में भी आपको अपडेट देने वाला हूँ। आंसर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आंसर की भी जो नोटिस आया था कल उसके हिसाब से आएगी, या फिर आपकी जो यूपीएमएस की आंसर की है वो पहले आ जाएगी। उसके बाद में एक आपका जो यहाँ पर क्वेश्चन था कि कट ऑफ कितनी रहेगी, जो पहले वाली वैकेंसी थी उसके कंपैरिजन में कट ऑफ ज्यादा रहने वाली है या कम रहने वाली है। ठीक है, तो स्कोर कार्ड के बारे में भी आप सभी को यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। उसका संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। पेपर लेवल कैसा रहेगा, सभी चीजों के बारे में यहाँ पर जानकारी देंगे। वन बाय वन सभी चीजों को यहाँ पर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए, आपको रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में आपको इस नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल ही गया होगा। कल ही ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका रिलीज किया गया है। देख लीजिएगा, इसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका जो रिजल्ट है और ज्वाइनिंग है, यानी कि इसके अंदर दो चीज है। इस वजह से ही सभी मेरे प्यारे साथी हैं वो कंफ्यूज है। पहली चीज क्या है इसके अंदर, कि रिजल्ट है, कि रिजल्ट, और दूसरी चीज है आपकी ज्वाइनिंग। यानी कि इस नोटिस के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपकी रिजल्ट और ज्वाइनिंग है, ये दोनों चीज आपकी आचार संहिता के बाद में होंगी, उससे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा इन दोनों में से। इसलिए जो स्कोर कार्ड है या आंसर की है उससे रिलेटेड यहाँ पर जो संपूर्ण जानकारी है वो आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। आप सभी को पता ही होगा यूपीएमएस की जो पहले वाली भर्ती थी उसके अंदर ईमेल के माध्यम से, ठीक है, यानी कि सभी कैंडिडेटों को ईमेल के माध्यम से जो स्कोर कार्ड है वो प्रोवाइड किए गए थे। यानी कि जो भी कैंडिडेट पिछली जो यूपीएमएस की जो भर्ती थी उसका एग्जाम दिए थे, तो उन सभी को पता होगा कि ईमेल के ऊपर उन सभी कैंडिडेटों के स्कोर कार्ड आ गए थे। लेकिन इस बार यहाँ पर जितनी जो संभावनाएं लग रही हैं, जहां तक मैंने बैठी है, पूछताछ की है या फिर रिसर्च की है, उस हिसाब से बता दूं आपको कि यहाँ पर अब की बार स्कोर कार्ड है वो भी आपके लेट हो सकते हैं, क्योंकि स्कोर कार्ड जो वैकेंसी थी उसके 24 या 48 आवर्स के अंदर सभी के जो स्कोर कार्ड है वो डाल दिए थे। यानी कि पिछली बार जो भर्ती करवाई गई थी उसके अंदर 24 या 48 आवर्स के अंदर सभी के जो स्कोर कार्ड है वो मेल के ऊपर डाल दिए थे। तो इस बार हो सकता है, यानी कि ये कंफर्म नहीं बोल सकते हम, या फिर मैं भी ये कंफर्म चीज नहीं बोल सकता कि 50 की आएगा ही नहीं स्कोर कार्ड। यहाँ पर क्या रहने वाला है, आपका 50-50% का जो रेशो है अभी तक ये माना गया है, जहां तक मैंने नॉलेज ली है, तो 50-50% रहेगा आपका स्कोर कार्ड। कि जहां तक पूरी संभावनाएं हैं स्कोर कार्ड लेट हो सकता है या फिर आपका स्कोर कार्ड आ भी हो सकता है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये रही आपकी स्कोर कार्ड के बारे में कि स्कोर कार्ड आपका 50-50% रहेगा। तो इसके लिए अभी बिल्कुल फिक्स कहना संभव नहीं है, क्योंकि अभी जो स्कोर कार्ड है वो आपका हो सकता है कि ईमेल के माध्यम से आपका यहाँ पर रिलीज भी किया जा सकता है। ठीक है, आंसर की मैं आप सभी को बता दूं कि आंसर की भी इस बार आपकी लेट होगी, यानी कि पिछली बार की तरह नहीं है कि आपकी जो चीजें हैं वो कंटिन्यू होती रहेंगी, प्रोसेस आपकी कंटिन्यू होती रहेगी। तो आपकी जो आंसर की है वो भी आपकी यहाँ पर लेट होने वाली है। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट जो क्वेरी थी कि सर यहाँ पर जो पेपर का लेवल है वो कैसा था। तो जो यहाँ पर पेपर का लेवल है वो चीज मैं आपको बता दूं कि इस बार जो यूपी यूएमएस का जो पेपर का लेवल है वो लेवल आपका बहुत ही अच्छा खासा रहा है। यानी कि ये नहीं बोल सकते कि जो पेपर का लेवल है वो क्या रहा है, इजी रहा है। ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि पेपर बिल्कुल इजी था, लेकिन इतना जरूर बोल सकते हैं कि जो यूपी यूएमएस का जो पहले वाला पेपर था, ठीक है, यानी कि पुराना जो इससे पहले की जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी से लेकर और इस वैकेंसी नहीं, उस वैकेंसी से, उस वैकेंसी में जो है आपका जो फॉर्म था, यानी कि जो आपका पेपर था वो इजी था। लेकिन इस बार की जो यूपीएमएस की जो वैकेंसी हुई है, यानी कि एग्जाम करवाया गया था, इसका पेपर आपका क्या रहा है,
टफ रहा है। तो ये तो आप सभी को बिल्कुल श्योर है कि पहले वाला जो यूपीएमएस का जो कट ऑफ था उससे अब की बार डाउन कट ऑफ आपकी रहने वाली है, यानी कि पहले वाली भर्ती से डाउन रहेगी आपकी कट ऑफ। अगर आपके पहले वाली यानी कि जो कैंडिडेट अगर दोबारा यूपीएमएस का एग्जाम दे रहा है तो आपका जो नंबर पहले आया था, ठीक है, यानी कि आप आसपास थे पहले वाली भर्ती के अंदर, तो अगर उतने नंबर आपके पास आते हैं तो आपका यहाँ पर इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इस बार आपकी कट ऑफ है वो बहुत ही डाउन रहेगी। यानी कि आपका जो लेवल है वो टफ रहा तो कट ऑफ भी आपकी यहाँ पर डाउन जाने वाली है। तो पिछली भर्ती से इस भर्ती के अंदर आपकी जो कट ऑफ है वो बिल्कुल डाउन रहेगी, इसमें कोई भी आपकी दो राय नहीं है, ये बिल्कुल 100% फिक्स है कि कट ऑफ आपकी डाउन रहने वाली है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता भी देता हूं, मैंने आप सभी को, मेरे जो भी प्यारे साथी रेगुलर जुड़े हुए हैं हमसे, तो उन सभी को पता भी होगा कि कल मैंने एक पोलिंग करवाई थी हमारे ऑफिशियल चैनल के ऊपर, तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूं, एक छोटी सी आपको यहां पर झलक दिखा देता हूं, देख लीजिएगा। कुमार मनीष एजुकेशन ऑफिशियल जो चैनल है, इस चैनल पर जो पोलिंग है वो डाली गई थी। तो इसको दिखाने से पहले सभी साथियों से कहूंगा जो मेरे प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं या फिर जो नए हैं वो इस चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेगुलरली इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर देख लीजिएगा यूपीयूएमएस का जो पेपर का लेवल है, यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन था आप सभी के लिए कि यूपीयूएमएस का पेपर का लेवल किस प्रकार का रहा है, और यहाँ पर जो आपके ऑप्शन थे हार्ड, मीडियम और इजी, ठीक है, यानी कि 3 आपके यहाँ पर ऑप्शन थे, और इसमें से आपको लगभग ये मान लीजिए 1000 के लगभग जो मेरे प्यारे साथी हैं उन सभी ने यहाँ पर पोल किया था और उन सभी ने अपनी अपनी राय दी है कि जो पेपर है वो किस प्रकार से रहा था। उनके बेसिस पर यहाँ पर देख लीजिए हार्ड कितना रहा है, 19% आपकी हार्ड की पोलिंग रही है, मीडियम आपकी 77% की रही है और इजी आपकी 4% रही है। यानी कि 4% इजी रही है, मतलब कि आपका इजी पेपर बिल्कुल नहीं था, यानी कि हवाई बिल्कुल पेपर नहीं था। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा हार्ड 20% रहा है। तो आपका जो लेवल है मिड और हार्ड के बीच में आपका जो पेपर का लेवल है, यानी कि मिड और हार्ड के बीच में आपका जो पेपर का लेवल है वो आपका यहाँ पर रहा है। तो ये आप सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि आपका पेपर तो बिल्कुल इजी नहीं रहा है, ये तो आपका कंफर्म है कि आपका जो पेपर है वो इजी रहा है, ये बिल्कुल भी आपका नहीं है, ठीक है। तो अब जो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट और क्यूरी थी साथियों की, क्या सर कितने फॉर्म भरे गए, तो अभी तक इस चीज का पता नहीं चला है कितने फॉर्म भरे गए, जल्दी रिसर्च करके आपको बताने वाला हूं। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये कट ऑफ के बारे में कि सर कट ऑफ बता दीजिए कितनी कट ऑफ रहेगी। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आप किसी भी चैनल के ऊपर चले जाए, क्योंकि कट ऑफ अभी आपकी फिक्स नहीं हो पाएगी। उसका कारण भी मैं आप सभी को बता दूं कि कट ऑफ का आइडिया क्यों नहीं लग सकता है या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्यों नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अभी तक स्कोर कार्ड नहीं आए हैं, और बिना स्कोर कार्ड आए आपको या हमको किसी भी, अगर का आप किसी अदर चैनल पर भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप, मैं आपको आज सभी को बता दूं कि बिना स्कोर कार्ड आए एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो बिल्कुल भी नहीं बताई जा सकती है, क्योंकि काफी जो साथी हैं उनके स्कोर कार्ड देखे जाएंगे, उसके बाद में उनके नंबर के अनुसार उनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पर मानी जाएगी। तो इसलिए मैं आपको हवाई बिल्कुल भी यहाँ पर कट ऑफ नहीं बताऊंगा कि आपको वैसे ही मन से कट ऑफ सारी बता दूं, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा जब तक आपका स्कोर कार्ड यहाँ पर रिलीज नहीं हो जाता है। जैसे ही आपका स्कोर कार्ड रिलीज हो जाएगा तो उसके बाद में आपको बिल्कुल स्कोर कार्ड को देखने के बाद में और बिल्कुल रिसर्च करने के बाद में आपको बिल्कुल कट ऑफ के बारे में अपडेट दी जाएगी, ऑफिशियल आपको यहाँ पर अपडेट दी जाएगी, ठीक है, और बिल्कुल सटीक कट ऑफ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप वेट करते रहिए, चैनल को रेगुलरली विजिट करते रहिए, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर स्कोर कार्ड आ जाएंगे तो स्कोर कार्ड आने के बाद में आप सभी साथियों को मैं जो कट ऑफ है उसके बारे में अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो पूर्णतः आप सभी साथियों के यहाँ पर जो डाउट है वे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी कैंडिडेट का अगर कोई क्यूरी रह रहा है यूपीयूएमएस से रिलेटेड, वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें, उनके सभी की क्यूरी यहाँ पर मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जहां तक जितने मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आए थे लगभग उन सभी की मैंने क्यूरी क्लियर कर दी है। बाकी मिलते हैं, अगर कोई न्यू अपडेट आती है यूपीयूएमएस से रिलेटेड तो आप सभी को मैं यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड करवाऊंगा। तब तक की थैंक यू सो मच।